जय श्री कृष्ण। गीता का चौथा अध्याय और 9वां श्लोक, जहाँ भगवान एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक कहने जा रहे हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेत्ति तत्त्वम्। जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेत्ति तत्त्वम्। भगवान कहना चाह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो लोग मेरे जन्म तथा कर्मों को दिव्य प्रकृति का समझ लेते हैं, वो शरीर छोड़ने के बाद पुनः उन्हें ये जन्म नहीं लेना पड़ता, अपितु वे मेरे सनातन धाम को प्राप्त होते हैं। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम, भगवान कह रहे हैं कि मेरे जो कर्म हैं और मेरा जो जन्म है और मेरा जो जीवन है वो दिव्य है। दिव्य का मतलब भगवान अवतरित हुए हैं। अवतरण का मतलब क्या होता है? अवतरण का मतलब होता है कि कोई बहुत ऊंचा बैठा हो और ऊंचे से उसको नीचे आना पड़े, वो अवतरण है। भगवान स्वयं दिव्य हैं क्योंकि उन्हें भूत, भविष्य और वर्तमान सब पता है। भगवान का मतलब क्या होता है? आज थोड़ा समझते हैं कि हम भगवान कह रहे हैं तो भगवान का मतलब क्या है। कई लोग किसी को भी भगवान कह देते हैं। भगवान का मतलब है भा, भूमि। भूमि का मतलब पृथ्वी। गा, गगन। वा, वायु। आ, अग्नि। ना, नीर। जो 5 तत्वों को कंट्रोल कर ले वो भगवान है। हम किसी को भी भगवान कह देते हैं, किसी को भी भगवान नहीं कहा जा सकता। भगवान का मतलब है कि जो 5 तत्वों का अपने कंट्रोल में रखे या फिर अपने नियंत्रण में रखे, जो 5 तत्वों को आगे चले, जो 3 गुणों से आगे चले, उन्हें भगवान कहा जाता है। तो भगवान स्वयं दिव्य है। जब भगवान का जन्म हुआ, माता कौशल्या ने जन्म दिया, तब भी भगवान चतुर्भुज रूप में आए। तो माता पुण्य बोली, सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा। ये रूप छोड़ दो। उन्होंने कहा ये रूप छोड़ दो, चतुर्भुज में मैं तुम्हें अपना बेटा नहीं मान सकती, तो तुम्हें कीजिए शिशु लीला अति प्रिय शीला। ऐसी लीला कीजिए कि आप शिशु बन जाएं, आप बच्चे बन जाएं और मेरी गोद में आ जाएं। लेकिन भगवान थे दिव्य, क्योंकि उनकी दिव्यता थी, ताकि उनको देख करके किसी के भी मन में पत्थर से पत्थर, हृदय के अंदर भी प्रेम जागृत हो जाता था। ये भगवान की दिव्यता थी। और ऐसे ही हमारे कृष्ण कन्हैया थे। तो कन्हैया जी जब से जन्म लिया, तब से पहले दिन से ही उनकी लीलाएं प्रारंभ हो गई और उनके जीवन पर्यंत लीलाएं चलती रही। यही भगवान कहना चाह रहे हैं कि मेरा जन्म दिव्य है, मेरा जीवन दिव्य है, मेरा दर्शन दिव्य है, मेरा होना दिव्य है। क्योंकि भगवान ने सबसे बड़ी चीज जिसका प्रतिपादन किया वो थी भक्ति, प्रेमा भक्ति, माधुर्य भक्ति। क्योंकि भगवान कृष्ण से पहले भगवान की माधुर्य भक्ति बहुत कम थी। सख्य भक्ति थी, दास्य भक्ति थी, सब तरह की भक्तियां थी, लेकिन माधुर्य भक्ति कि भगवान कृष्ण ही हमारे सब कुछ। आज भी आप चले जाएं वृंदावन में, कई गोपी भाव में नाचते हैं, रोते हैं, भगवान को याद करते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं। क्योंकि भगवान जन्म भी दिव्य है, कर्म भी दिव्य है, जीवन भी दिव्य है। जय श्री कृष्ण।